हेलो कैंडिडेट्स। आई होप आप लोग सब लोग ठीक हैं और सेफ हैं। ये वीडियो ट्यूटोरियल CSRL ओपन टेस्ट जो 11 जुलाई 2020 को है, उसमें कैसे अपीयर होना है, आप लोगों को कैसे लॉगिन करना है और टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आपको मूव करने हैं और सबमिट करना है, उस रिगार्डिंग ये बनाया गया है। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको ये सारा वीडियो ध्यान से सुनना है। तो आपको 11 तारीख को सुबह 10:30 बजे academics.csrl30@gmail.com से एक मेल आएगा। उस मेल में इस तरीके का एक बॉक्स बना होगा जिसमें आप फिल आउट द फॉर्म, आपको फिल आउट फॉर्म दबाना पड़ेगा अपना पेपर स्टार्ट करने के लिए। मेल आपको 10:30 बजे आ जाएगा, लेकिन 11 बजे पहले वो जो है काम नहीं करेगा। जैसे अगर 11 बजे के पहले आप फिल आउट फॉर्म दबाएंगे तो उस टाइम पे इस तरीके की कुछ स्क्रीन आएगी कि अभी जो है आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। और 11 बजे जब आप इसको ओपन करेंगे, हाँ, तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको जो फॉर्म ओपन करने के लिए जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो आपने अपना CSRL रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ किया था। आपका पासवर्ड है जो आपका फ़ोन का रजिस्टर्ड फ़ोन का लास्ट 6 डिजिट्स है। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ होगा जब आपने अपना एप्लीकेशन पूरा किया होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अब एंटर करके आपको दिखाता हूँ। bhavesh.csrl@gmail.com। हाँ, तो इसमें जैसे मैंने किया, अब जैसे मैं है ना, इसमें अगर कुछ गलत पासवर्ड डालूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी एक गलत पासवर्ड डाला, ये मेरे फ़ोन के लास्ट 6 डिजिट्स नहीं है, तो ये इनवैलिड बता देगा। तो आपको अपने फ़ोन के लास्ट 6 डिजिट्स डालने हैं, तभी ये आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और ये डिटेल्स डालने के बाद में आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स कुछ डालनी है, जैसे नाम, आपके स्टेट से हैं, आपका कैटेगरी क्या है, आपका जेंडर क्या है और आपके पास PWD सर्टिफिकेट है या नहीं। इसके बाद आप जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके साथ एक्सेप्टेंस फॉर्म में ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं। तो जो हमारा टेस्ट जो है वो 11 बजे स्टार्ट हो रहा है और जो क्लोज़ होगा वो 1:15 बजे होगा। तो इसमें ये सारे काम के लिए हम लोग 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, 10:30 बजे आपको मेल आएगी, 11 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट टाइम है। और जो डेडलाइन है सबमिट करने का, वो आपका जो है 1:15 बजे का है। तो 1:15 बजे तक आप कर सकते हैं। तो लगभग 2.25 घंटे हैं, जिसमें से हम 2 घंटा पेपर अटेम्प्ट करने का लेके चल रहे हैं और जो बचे हुए 15 मिनट है उसमें ये डिटेल्स फिल करना, इंस्ट्रक्शंस ये सब के लिए लेके चल रहे हैं। तो इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं आपका पहला सेक्शन ओपन होता है। तो जब शुरू के 3 सेक्शन है, जो आपका लॉगिन, आपका पर्सनल डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपका पेपर चालू होगा। तो पेपर जब आपका चालू होगा तो क्वेश्चन आपको छोटा दिखेगा, तो आप इस तरीके से फ़ोन में जूम कर सकते हैं और लैपटॉप पे ये क्लियरली दिखेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इसमें कि क्या दिया हुआ है। और ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए होंगे कि एक ऑप्शन लिखा होगा, उसके नीचे बटन होगा और A लिखा होगा, B लिखा होगा, C लिखा होगा, D लिखा होगा। अब आपको जो भी आंसर मार्क करना है ना, उसके बाजू में जो बटन है, जैसे मेरे को यहाँ पे A मार्क करना है, तो मैं उसके बाजू में जो बटन है उस पर क्लिक करूँगा, वो आंसर मार्क हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में जैसे मेरे को मार्क करना है तो मैंने B करूँगा तो वो मार्क हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये मैंने गलती से कर दिया और मुझे अभी अपना जो है आंसर चेंज करना है, तो मैं A दबाऊँगा तो वो आंसर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो बाजू में जो बटन है वो दबाएंगे तो उससे आंसर आप सेलेक्ट या चेंज कर सकते हैं। इन केस आपको बाद में लगता है कि ये कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर मार्क ही नहीं करना है, तो यहाँ पे हर क्वेश्चन एक बार आंसर मार्क करने के बाद में नीचे यहाँ पे क्लियर सेक्शन का आता है, जस्ट बॉटम राइट पे, उस पर क्लिक करने से वो हट जाता है। अभी इसमें कोई आंसर मार्क नहीं है और क्लियर सेक्शन का बटन भी हट गया। जैसे ही मैं वापस दबाऊंगा तो क्लियर सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई अगर आंसर चाहे तो अपना अनमार्क भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें जब आप सेक्शन के नीचे एंड में जाएंगे तो इसमें एक 2 बटन्स हैं, बैक और नेक्स्ट।
आप जब जैसे ही बैक दबाएंगे तो आप वापस पिछले वाले, जैसे हम यहाँ पे अभी इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आ गए हैं, नेक्स्ट दबाएंगे तो वापस नेक्स्ट आपका सेक्शन खुल जाएगा। जैसे अगर, और इसमें जब आप बैक और नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपका सेव रहता है, जहाँ पे जैसे मैंने अभी ए मार्क किया था वो अभी भी सेव्ड है इसमें। मैं वापस नेक्स्ट दबाऊंगा तो अभी मेरा केमिस्ट्री का सेक्शन खुल जाएगा। तो इस तरीके से बॉटम वाले पेज पे बैक और नेक्स्ट दबाने से आप अपना सेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये सेक्शन है एप्टीट्यूड, फिर फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स, और फिर केमिस्ट्री, और फिर मैथमेटिक्स। तो अगर आपको जैसे फिजिक्स से आप एप्टीट्यूड जा सकते हैं बैक दबाने पे, और केमिस्ट्री जा सकते हैं आप नेक्स्ट दबाने पे। तो इस तरीके से आप सेक्शन टू सेक्शन मूव कर सकते हैं। और जैसे ही आप लास्ट सेक्शन में पहुंचेंगे, लास्ट सेक्शन में जो ऑप्शन वो बैक और नेक्स्ट नहीं होगा, वो बैक और सबमिट होगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चों कि बैक जब आने से तो आप वापस प्रीवियस सेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन आप एक बार सबमिट पे अगर क्लिक कर देते हैं तो वो पेपर आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ना ही आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेंज कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं। तो आप सबमिट बटन आप तभी दबाएंगे जब आपका पेपर कंप्लीट हो चुका हो, क्योंकि उसके पहले अगर आप दबा देंगे तो ये पेपर आप फिर से ओपन नहीं कर सकते हैं। अभी इसमें जैसे मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि आपका ये फॉर्म बाय एनी चांस जैसे बीच में बंद हो जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेल है आप इस पर फिर से जाके फिल आउट फॉर्म पे अगर क्लिक करेंगे, हाँ, तो ये वापस से आ जाएगा। लेकिन अभी इसमें इशू ये है कि आपको फिर ये पूरा फिर से भरना पड़ता है, ये फॉर्म रीसेट हो जाता है। तो आपको जो है सारी डिटेल्स अपनी फिर से भरनी है इसमें। हाँ, इसलिए हमने 15 मिनट का बफर टाइम दिया है कि इस तरीके के इश्यूज जो भी फेस करे उसका पास सफिशिएंट टाइम हो ये सब चीज़ें करने के लिए। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी बताया कि 15 मिनट का हमने एक्स्ट्रा टाइम ये सब चीज़ों के लिए ही दिया है। तो पेपर के टाइमिंग 11 से 1:15 बजे रहेंगी। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये फिर से फॉर्म लॉगिन किया क्योंकि मेरा बंद हो गया था। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आंसर भी मेरे क्लियर हो गए हैं। तो क्योंकि इसमें आंसर का जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो हर बार लॉगिन करने पे चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन का सीक्वेंस फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लॉग आउट हो जाने के बाद लॉगिन करेंगे तो क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए आपको एक ये चीज़ एडवाइस की जाती है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका एक लास्ट लाइन लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे F101 है लिखा हुआ है, और जो भी आपका आंसर हो, जैसे x0 ग्रेटर देन प्लस ए, ऑप्शन ए, वो एक ब्लैंक पेपर पे नोट कर लीजिए, ताकि जब आपको वापस लॉगिन करना पड़े तो आपको ऑलरेडी वो आंसर पता हो, आपको फिर से सॉल्व ना करना पड़े, आप तुरंत मार्क कर सकते हैं। जैसे इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि चेंज इन हाइट ऑफ कोन ड्यू टू इट्स ओवन वेट। तो आप इतना सा ये लाइन लिख लीजिए और जो आपका आंसर आया है वो लिख लीजिए, ताकि जब आपका पेपर बाय एनी चांस बंद हो जाता है और फिर से लॉगिन करते हैं तो आप है ना आंसर मार्क कर सके। ये मैं लास्ट लाइन इसलिए लिखने बोल रहा हूँ कि जब भी आप वापस लॉगिन करेंगे तो आपका क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो आप फर्स्ट का ए, सेकंड का भी इस तरीके से इसको याद नहीं लिख के रख सकते। आपको क्वेश्चन का एक छोटा सा लाइन लिख के रखना है, जिससे आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके तुरंत वापस अपना आंसर मार्क कर सके इन केस आपका फॉर्म बंद हो जाता है। बच्चों इसमें दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि ये फॉर्म आप खोल सकते हैं जब तक आपने सबमिट बटन नहीं दबाया है। जैसे मेरा फॉर्म मैंने अभी दिखाया, गलती से बंद होने के बाद मैं वापस से ओपन कर सकता हूँ। लेकिन एक बार अगर मैं सबमिट बटन दबा दूंगा तो जब भी मैं इस फॉर्म को वापस खोलने की कोशिश करूंगा ये ओपन नहीं होगा, इसमें लिख के आएगा यू हैव ऑलरेडी रेस्पॉन्डेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सबमिट बटन सिर्फ और सिर्फ तभी दबाएंगे जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और एक बार सबमिट बटन दबाने के बाद ये फॉर्म किसी भी तरीके से आपका वापस ओपन नहीं होगा। इसमें दूसरी चीज़ ये जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको ये फॉर्म जो है 1:15 बजे के पहले पहले भर देना है। जैसे इन केस अगर आपने 1:15 बजे के पहले ये फॉर्म नहीं फिल किया है, मतलब आपका सबमिट बटन आपने नहीं दबाया है, तो उस केस में बच्चों ये होगा कि आपका जो है एक्सेप्ट ही नहीं होगा बाद में। तो जैसे आपने अगर 5 मिनट ज़्यादा लेने की कोशिश की 1:15 बजे के बाद भी, तो वो वैसा का वैसा वो पूरा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो बोल देगा कि सबमिशन एक्सेप्ट होना बंद हो चुका है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप 1:15 बजे के पहले पहले वो सबमिट बटन अपना दबा दें।
हाँ, नहीं तो आपका जो पूरा फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम इनवैलिड हो जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए कि मैंने आपको सबमिट बटन दबा के दिखाया तो सबमिट हो रहा था मेरा फॉर्म, लेकिन अगर मैं यही 1:15 बजे के बाद अगर मैं कोशिश करूँगा फॉर्म सबमिट करने का, तो है ना ये नहीं होगा। उस केस में ये इस तरीके से लिख के आ जाएगा कि इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेस, ट्राई कॉन्टेक्टिंग द ओनर ऑफ द फॉर्म इफ़ यू थिंक दिस इज़ अ मिस्टेक। तो ये ज़रूरी है कि आप 1:15 के पहले पहले ये फॉर्म फिल कर दें, आप सबमिट बटन दबा दें, क्योंकि 1:15 के बाद में सबमिट बटन दबाने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है जो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं है, तो आपको जो एसएमएस के थ्रू एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हुआ है, आप उस पर बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम के पहले भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें मैंने जो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं एग्ज़ाम देने के रिलेटेड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप सब चीज़ें सारे बच्चों को क्लियर हो जाएंगी ये वीडियो देखने के बाद में। हाँ, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कल के एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक।